इसको आप पाकिस्तान मत बनाइए, इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, आप कर क्या रहे हैं? कानून नाम की पूरे देश के अंदर चीज नहीं रही है। जिस प्रकार से दलितों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं? क्या मध्य प्रदेश में इनकी नहीं है? क्या हरियाणा में इनकी सरकार नहीं? क्या राजस्थान में इनकी नहीं है? आपने क्या किया है? आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के किसी एक हाथरस की जो रेप की घटना हुई, एक विधायक का, एक मंत्री का इतना इन्वॉल्वमेंट रहा कि बेचारे हाथरस की बेटी ने, जिसके उनके परिजनों ने जो गवाही दी, उनके परिजनों को तक मार डाला। क्या ये लोकतंत्र है? क्या योगी आदित्यनाथ जी को इन पर संज्ञान नहीं? बेचने का काम कर रहा है और उन जहरीली शराब से कई युवाओं लत में आ रहा है और उनका मौत भी होती है। अब बात होती है जहाँ उत्तर प्रदेश की, जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम बहराइच जो है जिला बहुत ही जकड़ में आया। आप बात करिए लखीमपुर खीरी की, आप अपन बात करते हैं अपना ये गैंगरेप हुए, कुलदीप सेंगर जी जहाँ से आते हैं, चिन्मयानंद जी जहाँ से आते हैं, कई इलाके हैं। अपन जम्मू कश्मीर के कथुआ रेप कांड की बात करें, अपन हाथरस के रेप कांड की बात करें, अब कई बदायूं की बात करें, सारे उत्तर प्रदेश के रेप कांड हैं। मैं तमाम जितने भी रेप होते हैं उन रेप की घटना मतलब निंदा करता हूं। जिस प्रकार से बंगाल में भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग है, उन्होंने केवल और केवल बंगाल की बात करी कि बंगाल में रेप हो रहे, बंगाल में रेप हो रहे, बंगाल में रेप हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार, बिल्कुल ममता बनर्जी, मैं वही कह रहा हूँ, विपक्ष की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनके एबीवीपी, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बंगाल को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, केवल बंगाल में ही जो माहौल बना रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं? क्या मध्य प्रदेश में इनकी नहीं है? क्या हरियाणा में इनकी सरकार नहीं? क्या राजस्थान में इनकी नहीं है? आपने क्या किया है? आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के किसी एक हाथरस की जो रेप की घटना हुई, एक विधायक का, एक मंत्री का इतना इन्वॉल्वमेंट रहा कि बेचारे हाथरस की बेटी ने, जिसके उनके परिजनों ने जो गवाही दी, उनके परिजनों को तक मार डाला। क्या ये लोकतंत्र है? क्या योगी आदित्यनाथ जी को इन पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कुछ दिनों पूर्व एक युवा की हत्या कर दी जाती है और योगी जी को स्टैंड नहीं लेते हैं। आप ये क्या मजाक चल रहा है? अभी Y+ सिक्योरिटी वाले व्यक्ति की महाराष्ट्र में हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। आप कर क्या रहे हैं? कानून नाम की पूरे देश के अंदर चीज नहीं रही है। जिस प्रकार से दलितों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप लोग इस देश पर ध्यान दें। इसको आप पाकिस्तान मत बनाइए, इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की रगों में हमारा खून है और हिंदुस्तान को आप पाकिस्तान मत बनने दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही समय में आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने और हमारे तमाम जितने भी पुराने नेता थे, उन्होंने इस देश को संवारा है, उन्होंने इस देश को संभाला है, उन्होंने इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। आज पाकिस्तान के हालात देख लो, आज हिंदुस्तान के हालात देख लो। हिंदुस्तान कई हद तक ऊपर है, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आते 2014 के बाद डॉलर क्या हो गया? मोदी जी का वो वीडियो याद होगा कि यहाँ से डॉलर डालो, रुपया नीचे गिरता है। आपने जैसे जैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, वैसे वैसे डॉलर गिरता है। आपने क्या कहा? आपके इस राज के अंदर क्या हो रहा है? डॉलर के रेट क्या हो गए? आपको इस चीज पर जाने की जरूरत है। और वित्त मंत्री जी कैसे बयान देते हैं, मैं प्याज नहीं खाती, टमाटर महंगे हो गए तो हम क्या करें? ये तो पुराना बयान जाने नहीं, तो मैं बयान की तो बात कर रहा हूँ। वित्त मंत्री तो वही है, वित्त मंत्री वही है, आज भी वही है, बदली नहीं है। बजट का हमने यही इसी परिसर में हमने सांकेतिक किया था। बजट में केवल आंध्र और बिहार के अलावा पूरे देश को क्या मिला? क्या मिला? आप बताएं, आप मीडिया आपका एनालिसिस करें कि बिहार और आंध्र के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दो बैसाखियों पर सरकार चल रही है। एक की बैसाखी नीतीश और दूसरी बैसाखी नायडू जी है। अगर यस, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यदि इन दोनों को बजट नहीं दिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। और आने वाले 29 के अंदर हम लोग इस बहुमत से सरकार बनाएंगे और काफी अच्छी संख्या में हमारे सांसद जीतकर जाकर इस देश के युवाओं को न्याय देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़क जाते हैं? देखिए, इनके नेता और इनके लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा बात नहीं करते। जिस प्रकार से कहते हैं कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कई मुसलमानों को टिकट नहीं देते, हम बिल्कुल हिंदू पार्टी है, हम सेक्युलर पार्टी नहीं है। क्यों आपने हरियाणा में मुसलमानों को टिकट दिया? क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। क्यों आपने जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमानों को टिकट दिया? क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि माननीय अमित शाह को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बयान देना पड़ा कि हम ईद के मौके पर प्रति
ईद हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। क्यों आपको ऐसी नौबत आन पड़ी? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों को वोट आपको चाहिए थे। आपने केवल वोट की राजनीति की है, हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति आपने करी है, लेकिन कांग्रेस ने कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करी। कांग्रेस की नज़रें हमेशा सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय पर एक रही है। तमाम दलितों पर, वंचितों पर, अगड़ों पर, पिछड़ों पर तमाम नज़रें एक रहकर हमने सभी के लिए जो वादा किया वो निभाया। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा किया था। वो ऐसा नहीं था कि सब हिंदुओं को मिलेगा 25 लाख का, मुस्लिमों को मिलेगा 12 लाख, ऐसा नहीं था। 25 लाख का बीमा सभी के लिए था, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, शिक्षकों के लिए, मंत्रियों के लिए, सभी पर एक ही लागू था 25 लाख का बीमा। सर, जिस तरह से विश्वगुरु होने का हम डंका बजाते हैं, लेकिन किसी राज्य का एक जिला जल रहा है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है। साहब आप एक ही जिले की बात करो, मैं तो कह रहा हूँ पूरा भारत देश जल रहा है। मैं तो पूरा भारत देश जल रहा है। आपने मणिपुर पिछले 15 महीनों से जल रहा है। एक भी मंत्री, एक भी नुमाइंदा, एक भी बाहर भारतीय जनता पार्टी के ये प्रधानमंत्री कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, आप ही ने कहा, तो ये क्या मणिपुर गए क्या? लेकिन हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी 3 बार मणिपुर जाके आए और तीनों बार वहाँ पर जाके आए और तीनों बार हमने वहाँ